7 फरवरी 2025 से 3 प्रकार के बैंक खाता जो हो गया, 3 प्रकार का बैंक ऐसा खाता जो है वो बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, अप टू डेट आया हुआ है, वो भी आरबीआई के तरफ से अप टू डेट आया हुआ है। आरबीआई आखिर कौन है? जो बैंक अथी देखते हैं कोई भी पैसा पर आरबीआई लिखा हुआ रहता है, जो मैनेजर होता है कि वो ना कुछ अप टू डेट किया हुआ है कुछ बैंक खाते के लिए। तो आखिर आपका बैंक खाता तो नहीं है, इसलिए आपको पूरा अप टू डेट ध्यान से देखना है। ठीक है, अगर आप अप टू डेट के स्किप कर देखते हैं तो कुछ ऐसा अप टू डेट आप मिस कर दें, ऐसा ना हो कहीं आपका खाता लॉक हो जाए। अगर हो सकता है आपको खाता में बहुत ऐसा आदमी भी है जिसको खाता में काफ़ी सारा पैसा रहता है, इसके लिए आपको तरह तरह के परेशानी झेलना पड़ जाएगा, इसलिए आपको प्रॉपर वीडियो ध्यान से देखिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉक्स यूट्यूब चैनल। ठीक है, चलिए फटाफट अब आपको अप टू डेट के बारे में बता रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल में ही बैंक खातों के संचालक और प्रबंधन के लिए कुछ नए नियम जारी किए हैं। ये नियम 7 फरवरी 2025 से लागू होंगे और इनका उद्देश्य है बैंकिंग सिस्टम को और अधिक सुरक्षित, प्रदर्शित और कुशल बनाना है। इन नए नियम के तहत कुछ प्रकार का बैंक खातों बंद कर दिया जाएगा, जबकि अन्य खाते के लिए नए मानदंड लागू होंगे। नया मतलब खाते के लिए कुछ प्रक्रिया नियम मतलब लागू होगा और क्या होगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन कुछ खाते को बंद कर दिया जाएगा। बात समझ गए? इन नए नियम के सबसे महत्वपूर्ण पहलू है यह कि 3 प्रकार का बैंक खाते बंद किए जाएंगे। इसके अलावा केवाईसी जो हो गया, केवाईसी अपटूडेशन, न्यूनतम बैलेंस और डिजिटल लेन देन जैसे क्षेत्रों में भी कई बदलाव किए गए हैं। इस लेखक में हम इन सभी नए नियम के बदलाव के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, ताकि आप बैंक खाते के नए नियम के मतलब अनुरूप रख सके। बात समझ गए? उसका नियम के पालन कर सके। आरबीआई के नए बैंकिंग का नियम 2025 के एक नज़र में हम आपको बताते हैं। बंद होने वाले 3 प्रकार का बैंक अकाउंट। आरबीआई के नए नियम के अनुसार 7 फरवरी 2025 से निम्नलिखित 3 प्रकार का जो बैंक खाता है बंद किए जाएंगे। लंबे समय से निष्क्रिय खाते जो पिछले 2 साल से निष्क्रिय है, जिसमें कोई लेन देन नहीं हुआ है, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं? कोई खाता ऐसा है जो 2-3 साल से उसमें आप कोई लेन देन नहीं कर रहे हैं, मान के चलिए आप खाता खुलवा लिए हुए हैं और उसको सीधा रखे हुए, कोई लेन देन नहीं हो रहा है, वैसा खाता को बंद कर दिया जाएगा। बात समझ गए? इस उद्देश्य में बैंक सिस्टम ने आवश्यक खातों की संख्या कम करना है। मतलब बहुत ज़्यादा खाता, कोई आदमी नहीं है 2-2, 3-3, 4-4 बैंक के खाता मतलब खुलवा लिया हुआ है, पता चलता है कि हर एक बैंक खाता में 0 बैलेंस है। बात समझ गए? तो इसके कारण ये करेगा। और जिसके बाद दूसरा हो गया केवाईसी अप टू डेट। नए किए गए खाते, जिन खाता धारकों ने पिछले 2 साल में अपना केवाईसी अप टू डेट नहीं किया है तो उनका खाता बंद किया जा सकता है। तो आपको केवाईसी कैसे आप मतलब करवाना है आपको खाता के, तो जाइएगा अपना बैंक का। ठीक है, जहां आप खाता खुलवाए होइएगा, अगर मान के चलिए छोटा ब्रांच से खुलवाए हैं ताकि कहीं वहाँ शाखा में जाइएगा ब्रांच में, तो वहाँ कहिएगा कि केवाईसी वाला मुझे फॉर्म दीजिए। बैंक का जो केवाईसी वाला फॉर्म होता है वो खुद आपको केवाईसी वाला फॉर्म देगा। तो उसमें आपको करना क्या है, केवाईसी वाला फॉर्म में आपको क्या करना है, उस पर क्या करना है, आपको एक फ़ोटो लगाना होगा। ठीक है, फ़ोटो लगाना होगा, जिसके बाद अकाउंट, बैंक पासबुक वो पूरा भर उड़ कर वहाँ पर जाइएगा। बहुत सारा आदमी होता है बैंक में, आपको कोई बता देगा भरने का। ठीक है, अब भर कर वहाँ पर जमा कर दीजिएगा, फिर आपका केवाईसी पूरा हो जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ गए? अब तीसरा है न्यूनतम बैलेंस न रखने वाले खाते। जो खाता लगातार 6 महीने तक न्यूनतम बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं, उन्हें बंद किया जा सकता है। यह नियम बैंकों की वित्तीय स्थिति सुनिश्चित करने के लिए लगाया गया है। मान के चलिए कोई अगर आप खाता खुलवा लिए हुए हैं, उसमें मान के चलिए 500 से कम अगर बैलेंस रखते हैं तो आपको खाता फिर बंद कर दिया जाएगा। नए नियम के तहत हर बैंक के खाता धारकों के लिए हर 2 साल में केवाईसी करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अप टू डेट कराना होगा। यह नियम बैंकिंग सिस्टम में प्रदर्शित लाने के लिए और धोखाधड़ी रोकने के लिए लाया गया है। केवाईसी अपटूडेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गया और पते का प्रमाण और बिजली बिल और टेलीफोन या बिल इत्यादि अगर कोई नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको पास। इसमें से आधार कार्ड, पैन कार्ड। बैंक शाखा में जाकर ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल के माध्यम से भी वीडियो केवाईसी कुछ बैंकों में उपलब्ध है, जहां जो वीडियो के माध्यम से केवाईसी करता है।
न्यूनतम बैलेंस नई राशि धारी के आरबीआई ने बैंक खातों के लिए नई न्यूनतम बैलेंस राशि निर्धारित किए गए। यह राशि बैंक और खाते के प्रकार के अनुसार अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए एसबीआई में एसबीआई हो गया जो हो गया इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 5,000 रुपये पहले 3,000 से लेकर 5,000 तक था। और जिसके बाद हो गया पीएनबी हो गया 3,500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक था। ठीक है, और ये आपको पूरा ध्यान से देखना है, ये हर एक आदमी के लिए जिसका मतलब बैंक बैलेंस ज़्यादा है उसके लेकर, और गरीब जिसका जो उसके लेकर अलग भी होगा। ठीक है, केनरा बैंक हो गया जैसे में 2,500, ठीक है, 2,500 रुपया पहले, और अथवा गरीब लोग के लिए 1,000 भी रुपया लगा सकता है। न्यूनतम बैलेंस रखने पर जुर्माना लगाया जा सकता है और खाता बंद किया जा सकता है। और निष्क्रिय खाते 2 साल के लिए निष्क्रिय पर बंद। नए नियम के अनुसार अगर किसी बैंक का खाते 2 साल तक कोई लेन देन नहीं होता है तो निष्क्रिय खाता माना जाएगा। ऐसे खातों के बैंक बंद कर सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने सभी बैंक खातेदारों में नियमित रूप से लेन देन करते रहें। और निष्क्रिय खाते की सक्रिय करने के तरीका: खाते में कुछ पैसे जमा करें और या निकालें। जब में खाता में जैसे में कुछ लेन देन कुछ पैसा डाल दीजिएगा, फिर बाद में निकाल लीजिएगा। ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करें। डेबिट कार्ड से लेन देन करें, चेक जारी करें या जमा करें। डिजिटल लेन देन या प्रत्याशित और सुरक्षा उपयोग: आरबीआई डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। नए नियम के डिजिटल लेन देन के लिए प्रशासनिक सुरक्षा उपाय शामिल है। यूपीआई लेन देन पर कैशबैक और हो गया रिवाइस। डिजिटल लेन देन के लिए कम शुल्क और 2 फैक्टर प्रमाणीकरण अनिवार्य है। ऑथेंटिकेशन सिस्टम सुधार: नियम अधिकतम 4 नमूने की अनुमति। नए नियम के तहत अब आप अपने बैंक खाते में अधिकतम 4 निम्नलिखित कर सकते हैं। यह निम्नलिखित धारक की मृत्यु के बाद पैसों का आसान हस्तांतरण के लिए लाया गया है। निम्नलिखित नामांकन के लिए जरूरी बातें: निम्नलिखित नाम पर पता और संपर्क विवरण, और नॉमिनी का खाताधारी से संबंधित प्रत्येक नॉमिनी को मिलने वाला हिस्सा प्रत्याशित होता है। नॉमिनी जन्म तिथि अगर नाबालिग है तो एटीएम शुल्क नए दर लागू होगा। 1 फरवरी 2025 से एटीएम से नकदी निकालने के शुल्क बदलाव हो सकता है। नए नियम के अनुसार हर महीने 3 बार ही फ्री में एटीएम से नकदी निकासी आप कर सकते हैं, हर महीने में 3 बार ही सिर्फ। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक लेन देन के लिए 25 रुपया का शुल्क भुगतान करना पड़ेगा। लेन देन पर 25 रुपया का आपका शुल्क भुगतान करना पड़ेगा। पहले 20 रुपया था। दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालने पर 30 रुपया फीस, और एक दिन में अधिकतम आप कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 50,000 रुपये के निकाल सकते हैं। ग्राहक सेवा: बेहतर सेवा के लिए नए मानदंड: आरबीआई ने बैंक के लिए ग्राहक सेवा के लिए नए मानदंड भी जारी किए हैं। शिकायत विवरण का समय 30 दिन से घटाकर 15 दिन किया गया है। डिजिटल बैंकिंग सहायता के लिए 24x7 हेल्पलाइन वरिष्ठ नागरिकों के लिए और दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं। बैंक शाखा के लिए ग्राहक फीडबैक सिस्टम। बैंक खाता नियम: क्या मुझे हर साल केवाईसी अप टू डेट करना होगा? नहीं, नए नियम के अनुसार आपको 2 साल में एक बार केवाईसी करवाना है। क्यों? अगर मैं न्यूनतम बैलेंस नहीं रखता हूं तो क्या होगा? अगर बैंक आपसे जुर्माना वसूली कर सकता है या आपका खाता बंद कर सकता है। बात समझ गए? क्या मैं अपने मौजूद नॉमिनी का बदल सकता हूं? हाँ, आप किसी भी समय अपने नॉमिनी का बदलाव कर सकते हैं, नॉमिनी में जो नाम होता है। क्या मेरा निष्क्रिय खाता आप बंद हो जाएगा? नहीं, बैंक आपको पहले नोटिस। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर समझने में कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, वहाँ पर हम आपको रिप्लाई दे देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और साथ में अपने रिश्तेदार दोस्त महिन को शेयर भी कर दीजिएगा कि आपको तो पता ही होगा कि सरकारी योजना से लेकर कोई भी जानकारी होता है, जो स्टिक जानकारी, जो सबसे मतलब सच्चाई जानकारी, जो सोच समझ कर पूरा रिसर्च कर जो तब हम आपको बताते हैं कि आपको आखिर करना कैसे। बात समझ कर। तो आपका भी अगर कोई होगा, अगर रिश्तेदार में अगर ज़मीन से मैटर, आपको तो पता ही है कि बहुत सारा मैटर सॉल्व करने के बारे में ही हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो आपका दोस्त महिन चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, उसको फ़ायदा तो हो जाएगा कि कहीं उतना चक्कर लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ब्लॉक में घर बैठे ही उसको सब सेवा का लाभ
मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।